Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 of class 8 linear equation in one variable exercise 2.4 question number 1. Amita thinks of a number and subtracts 5 by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result is now obtained 3 times the same number she thought of. What is the number? Let us understand the statement very well. Firstly, अमीता एक नंबर सोचती है, नहीं पता कि कौन सा नंबर है, लेकिन उसने अपने आप से एक नंबर सोचा और उस नंबर को उसने क्या किया, उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमें नहीं पता कौन सा नंबर सोचा उसने, लेकिन ये पता है कि उस नंबर में से उसने 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर जो सब्ट्रैक्ट करने पर उसे मिला, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। रिजल्ट बाय 8 मीन्स उस जो नंबर उसने सोचा उसमें से जब उसने 5/2 सब्ट्रैक्ट किया तो उसे कुछ ना कुछ मिला होगा। जो उसको रिजल्ट मिला उसको उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। The result is now obtained 3 times the same number she thought of. What is the number? अब जब उसने 5/2 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद उस नंबर को जो रिज़ल्ट मिला उसको 8 से जब मल्टीप्लाई किया तो फिर उसको क्या रिज़ल्ट मिला? उसको वो रिज़ल्ट मिला कि जो उसने नंबर सोचा था वो नंबर जो उसको रिज़ल्ट मिला है वो उसका 3 टाइम्स है। दैट मीन्स हमें नहीं पता कि उसने कौन सा नंबर सोचा, व्हाट इज़ द नंबर, वो नंबर क्या था। तो इन स्टेटमेंट वाले सम्स में हमने एक ही रूल अडॉप्ट किया हुआ है कि हमें जो नहीं गिवन है उसे हमें लेट करना है। तो लेट अमिता थिंक्स द नंबर दैट इज एक्स। मान लो कि वो नंबर एक्स सोच रही है उस अपने मन में कि उसके पास एक नंबर एक्स है। शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। तो व्हेन शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम एक्स, सब्ट्रैक्ट्स 5/2 किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? जो उसने नंबर सोचा हुआ है 5/2 फ्रॉम, और हमने माना कि वो एक्स सोचा हुआ है इसने। व्हेन शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम, तो वो किस में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट करेगी? एक्स में से। तो फिर उसको रिजल्ट क्या मिला? दैट मीन्स जब उसने x में से 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट उसको क्या मिला? x माइनस 5/2। उसके बाद क्या है? द रिजल्ट, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। अब ये रिजल्ट आया, इसको उसने क्या किया? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय 8, तो उसको क्या मिलेगा? 8 इंटू जो पहले वाला रिजल्ट था उसको 8 से मल्टीप्लाई करने पर उसको क्या रिजल्ट मिलेगा? 8 इंटू एक्स माइनस 5/2, ये उसको मिला। अब ये जो नंबर है ये किसके इक्वल है? दिस होल एक्सप्रेशन, ये जो पूरा रिजल्ट उसको लास्ट में मिला 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये किसके इक्वल है? 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट। जो नंबर उसने सोचा था, उसने क्या सोचा था? x। तो ये पूरा नंबर जो उसने नंबर सोचा था उसके 3 टाइम्स के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगी? स्टेटमेंट विल बी 8, जो हमारा रिजल्ट आया है 8 इंटू एक्स माइनस 5/2, और ये किसके इक्वल है? 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट। जो उसने नंबर सोचा था x और उसके 3 टाइम्स के इक्वल है ये वाला रिजल्ट, तो 3x। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वी हैव लर्न टू हाउ टू सोल्व द इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 इंटू एक्स 8x माइनस 8 मल्टीप्लाई 5/2 इक्वल टू 3x। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करना है हमें। 2 1 2, 2 4 8, सो 8x माइनस 4 5 20 इक्वल टू
3x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वेरिएबल्स को एक साइड ले लेते हैं। 8x और 3x ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3x इक्वल टू, अब ये 20 माइनस का है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन हमें इसको किधर लाना है, राइट हैंड साइड में, तो ये इधर आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। जब भी हम किसी वेरिएबल या कांस्टेंट की साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन जो है वो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाता है। तो अब हमारे पास आ गया 8x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 5x, और ये 5x जो है दिस इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 5 को इधर लेके आएंगे, जब इस 5 को इधर लेकर आएंगे तो 20 को ये 5 जो है वो डिवाइड कर देगा। सो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20, सो x इज इक्वल टू 4। और हमें क्या निकालना था, व्हाट इज़ द नंबर, तो इसका मतलब हमारा जो नंबर था, द नंबर रिक्वायर्ड नंबर इज़, रिक्वायर्ड नंबर का मतलब जो नंबर हमें निकालना था, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 4। Now question number 2 is, a positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? Students, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, हमें स्टेटमेंट को सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ नहीं देना है, क्योंकि उससे हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। हमें स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझना है और उसके बाद सम को करना शुरू करना है, और उस स्टेटमेंट में जो हमें नहीं गिवन है हमें वो सपोज करना है। बस उसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन है वो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, और उस इक्वेशन को हम सॉल्व करके जो भी हमें चाहिए वेरिएबल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट वेरी वेल। ए पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर। अब यहाँ देखो कि एक पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। अब हमें ये पता है कि जो एक पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, उसके बारे में तो हमें कुछ ना कुछ पता है कि वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, लेकिन दूसरा नंबर कहाँ है, कौन सा है, हमें नहीं पता। तो जब हमें दूसरा नंबर नहीं पता तो हम उस दूसरे नंबर को सपोज कर लेंगे। इतनी स्टेटमेंट पढ़ के हम पहले ये कर सकते हैं, हम दूसरे नंबर को सपोज कर लेंगे। तो लेट सेकेंड नंबर, पहले हम सेकेंड नंबर को सपोज कर लेते हैं। सेकेंड नंबर इज़ x। अब अगर सेकेंड नंबर x है तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो है, यहाँ पर सेकेंड पॉजिटिव नंबर लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर क्या है, सेकेंड नंबर का 5 टाइम्स है, दैट मीन्स देन फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू, इसका 5 टाइम्स है, दैट मीन्स 5x। अब चलते हैं हम आगे स्टेटमेंट को देखते हैं कि इफ़ 21 इज़ एडिड टू बोथ द नंबर्स, जो दोनों नंबर्स हैं सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर, उन दोनों में अगर हम 21 ऐड कर देते हैं देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स। अब यहाँ न्यू नंबर क्या है, न्यू नंबर से मीनिंग ये है कि जब हम दोनों में 21 ऐड करेंगे, x में 21 ऐड करेंगे तो भी एक नया नंबर मिलेगा, 5x में 21 ऐड करेंगे तो भी एक नया नंबर मिलेगा। तो वो जो दो नंबर्स न्यू नंबर्स मिलेंगे उनमें से एक न्यू नंबर जो होगा वो दूसरे नंबर के ट्वाइस के इक्वल होगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि व्हेन 21 इज़ एडेड टू बोथ द नंबर्स, जब हम दोनों नंबर्स में 21 ऐड करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्या बन जाएगा हमारा, या सेकंड नंबर पहले लिख लेते हैं। देन सेकंड नंबर कितना होगा, सेकेंड नंबर हमारा क्या था, यहाँ से देखें अगर सेकेंड नंबर x था तो वो क्या बन जाएगा x प्लस 21 व्हेन 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर। और फर्स्ट नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट नंबर इज 5x, जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव नंबर था वो 5x था, उसमें 21 ऐड किया तो न्यू नंबर क्या आ गया सेकेंड। यहाँ पर आप न्यू भी मेंशन कर सकते हो, फर्स्ट न्यू नंबर एंड सेकेंड न्यू नंबर। न्यू नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उनमें हमने 21 ऐड किया तो हमें एक नया नंबर मिलेगा, और सेकेंड नंबर हमारा हुआ x प्लस 21 और फर्स्ट नंबर 5x प्लस 21। अब हम चलते हैं आगे इस स्टेटमेंट में
कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। ये जो दो न्यू नंबर आए इनमें से एक नया नंबर जो है वो दूसरे नए नंबर के ट्वाइस के इक्वल है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर के ट्वाइस के इक्वल होगा। हमें मेंशन नहीं किया हुआ कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का ट्वाइस बन जाएगा या सेकंड नंबर फर्स्ट का ट्वाइस बन जाएगा, लेकिन यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ हमारे पास है x+21 और 5x+21 जो है फर्स्ट न्यू नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 5x+21 है ये बड़ा नंबर है, क्योंकि यहाँ x+21 है, यहाँ 5x+21 है। x जो है इसका 5 टाइम्स है, तो दैट मीन्स ये बड़ा नंबर है। और ये जो बड़ा नंबर है यही ही डबल हो सकता है इसका, क्योंकि ये तो इसका डबल हो नहीं सकता क्योंकि ये इससे छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, जो हमारा फर्स्ट न्यू नंबर था उसको लिख लेते हैं। फर्स्ट न्यू नंबर क्या है, 5x+21 इक्वल टू, ये किसके ट्वाइस के इक्वल है, सेकेंड न्यू नंबर के, डबल ऑफ ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स डबल, तो ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर क्या है x+21। बस इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5x+21 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 2x+2 मल्टीप्लाई 21 42। अब x को सेपरेट कर लेते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड रख लेते हैं। 5x 2x इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू 42, और 21 इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये साइड चेंज हो रही है इसकी। अब 5x माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 3x इक्वल टू, अब 42 माइनस 21 दैट इज 21। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 321 को डिवाइड कर देगा 21/3, क्योंकि इधर ये x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आकर ये 21 को डिवाइड करेगा। सो दिस कैन बी कैंसिल्ड, तो x इज इक्वल टू 7। इसका मतलब हमारे पास x क्या था, सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर तो हमारे पास आ गया 7। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेकेंड नंबर, क्योंकि x हमने सपोज किया था सेकेंड नंबर को, देयरफॉर सेकेंड नंबर इज इक्वल टू x इक्वल टू 7। अब सेकेंड नंबर तो 7 है, और फर्स्ट नंबर क्या था, इसका 5 टाइम्स था, 5x था। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर इज, इसका 5 टाइम्स था 5x, और x की जगह अगर हम 7 पुट करें तो 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई x, तो 5 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर 7 अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 7 35। तो फर्स्ट नंबर जो हमारा है वो क्या है 35। और यहाँ से हम ये देख भी सकते हैं कि अगर सेकंड नंबर 7 है तो फर्स्ट नंबर क्या उसका 5 टाइम्स आ रहा है, यस, क्योंकि 7 5 से 35 होता है। फर्स्ट नंबर 35 है और सेकंड नंबर 7 है, और सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर का 5 टाइम्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9। डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर का क्या मतलब है, जैसे मान लो हमारे पास एक 2-digit नंबर है 21, तो इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं। इस डिजिट को हम 1th डिजिट बोलते हैं और इस डिजिट को हम क्या बोलते हैं 10th डिजिट। तो इसी टाइप का कोई नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, लेकिन हमें ये पता है कि 2 डिजिट्स नंबर है और उसके डिजिट्स का सम, दैट मीन्स अगर हम इसके डिजिट का सम करें 21 है तो 2 + 1 3 होता है, तो उसके जो भी डिजिट्स हैं उनका सम कितना गिवन है हमें 9। हमें डिजिट्स नहीं पता, ना ही हमें नंबर पता है, हमें ये पता है कि उस नंबर के डिजिट्स का सम कितना है 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, जब हम उसके, अब इस स्टेटमेंट को पहले हम यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं और इसको करते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब 2 डिजिट का एक नंबर है, हमें नहीं पता कि कौन से 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर हमें 2 डिजिट सपोज करने पड़े, एक डिजिट सपोज करना पड़ेगा और दूसरा डिजिट हम निकाल सकते हैं कैसे, लेट डिजिट एट वंस प्लेस इज x। मान लो कि वंस प्लेस पे डिजिट जो है वो x है। जैसे यहाँ पर 21 है, इसमें वंस प्लेस के डिजिट का डिजिट क्या है 1। अब ये 2 जो है ये 10th प्लेस है, लेकिन 2 का अगर हम एग्जैक्ट प्लेस देखें कैसे आया,
तो ये 21 कैसे बनता है? ये बनता है जैसे 1 + 2 × 10, मतलब कि टू का प्लेस 10 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 का प्लेस 1 है और इनको मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 21 आया। तो अभी हमारे पास डिजिट्स 2 थे, एक 1 था और एक 2 था, तो हमने एक डिजिट वंस प्लेस का डिजिट सपोज कर लिया x, और फिर हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस का डिजिट कैसे सपोज करेंगे। टेंस प्लेस के डिजिट में हम इस नंबर की हेल्प लेंगे, किसकी, इस स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स इज़ 9। मतलब कि अगर 2 डिजिट्स होते हैं यहाँ वंस और टेंस के, एक डिजिट x है और उन दोनों का सम कितना है 9, तो सेकंड डिजिट जो वन टेंस प्लेस पर होगा वो क्या होगा, डिजिट एट टेंस प्लेस क्या होगा, दोनों का सम तो है 9, एक नंबर है x, तो जो टेंस प्लेस पे है, वंस प्लेस का नंबर x है, तो टेंस प्लेस पे नंबर जो होगा वो क्या होगा 9 - x, ये होगा टेंस प्लेस का डिजिट। अब हमारे पास वंस प्लेस भी है और टेंस प्लेस भी है। अब हमें ये नहीं पता कि नंबर कौन सा है, तो नंबर हम किस तरीके से बना सकते हैं, इस तरह से, जैसे हमें यहाँ वंस प्लेस पे 1 पता था और टेंस प्लेस पे 2 पता था, तो नंबर हमने कैसे फॉर्म किया था 21, कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था और जो वंस प्लेस पे था उसको उसमें ऐड किया, तो हमारे पास ये नंबर आ गया था। तो इसी तरह से इन दोनों में भी हम यही करेंगे। तो द नंबर फॉर्म्ड, इन दोनों डिजिट्स को मिलाकर नंबर कौन सा फॉर्म हो रहा है, नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू, जो टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 9 - x जो ये टेंस प्लेस पे है और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, और प्लस जो वंस प्लेस पर है उसको हमने ऐड कर दिया। ये वंस प्लेस पर डिजिट है, ये टेंस प्लेस पर डिजिट है। नंबर निकालने के लिए हम टेंस डिजिट के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और वंस का डिजिट उसके अंदर ऐड करते हैं, तो ये हमारा नंबर आ गया हमारे पास। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। आगे स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्ट व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स। मान लो हम डिजिट्स इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि अगर हम वंस के प्लेस पे टेंस का डिजिट रख दें और टेंस के प्लेस पे वंस का डिजिट रख दें, तो हमारा नंबर क्या होगा, वो जो नंबर होगा वो पहले नंबर से क्या होगा कि ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, वो पहले नंबर से 27 बड़ा होगा। अब हमें पहला नंबर तो पता है, ये है फर्स्ट नंबर फॉर्म्ड, ये पहला नंबर है। अब दूसरा नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर, कब, व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, जब डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, जो वंस का डिजिट है वो टेंस पे आ जाएगा, टेंस का डिजिट 1 पे आ जाएगा, तो सेकंड नंबर क्या बन जाएगा हमारा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब कि 9 - x x की जगह आ जाएगा और x की जगह 9 - x आ जाएगा, तो नंबर क्या होगा 10 एज इट इज़ रहेगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास x × 10, ये x जो है इस पूरे की जगह आ गया, प्लस 9 - x, हमने डिजिट्स का प्लेस इंटरचेंज कर दिया, जो टेंस डिजिट था उसको हमने वंस डिजिट पे ले आए और जो वंस डिजिट था उसको टेंस डिजिट पर ले आए, तो ये नंबर हमारे पास क्या बन गया, 10 × x 10x प्लस ब्रैकेट में 9 - x, ये हमारे पास नंबर बन गया। अब हमारे पास 2 नंबर्स हैं, एक नंबर है हमारे पास ये जिसमें हमारे पास वंस प्लेस x है और टेंस प्लेस 9 - x है, और एक जब हमने इंटरचेंज किया डिजिट्स को, तो एक हमारे पास नंबर ये है। तो जब हमने इंटरचेंज किए डिजिट्स, तो ये कहा गया है कि जो नया नंबर बनेगा, न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल बाय 27। इसका मतलब जब हम न्यू नंबर में से जो हमारा पहले वाला नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27 आएगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस जो है 27 है, क्योंकि ये कहा गया कि रिजल्टिंग नंबर इज़ 27 ग्रेटर देन फर्स्ट नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, जो ये हमारा नंबर आया है इंटरचेंज करने के बाद 10x + 9 - x,
इसमें से अगर हम पहले वाला नंबर माइनस करें, पहले वाला नंबर था 9 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स, इसको हम माइनस करें, ये हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है क्योंकि ये पूरा नंबर है, एक नंबर है, और इसको हम इस पूरे एक नंबर को हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा 27। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अगर हमारे पास इक्वेशन आ गई तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हमें वो जो नंबर है 2 डिजिट नंबर वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। 10x प्लस 9 ब्रैकेट को खोल देते हैं माइनस एक्स माइनस, पहले इस ब्रैकेट को खोलते हैं जो हमारी स्मॉल ब्रैकेट है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 9 90 माइनस 10 मल्टीप्लाई एक्स 10x और प्लस x इक्वल टू 27। अब हम अगले स्टेप में इस ब्रैकेट को भी हटाना है हमें, ये माइनस है, जब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होता है, जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो अंदर की सारी जो टर्म्स होती हैं वो अपोजिट साइन की हो जाती हैं, मीन्स जब प्लस है जहाँ वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाता है। तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स, अब ये 9 पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अगर बाहर प्लस का साइन होता तो अंदर के साइन एज इट इज़ रहते, चेंज नहीं होते, लेकिन अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लस 10x हो जाएगा और यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 27। अब हम यहाँ पर x वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 10x माइनस एक्स और प्लस 10x और माइनस एक्स इक्वल टू 27। ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है, ये लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास 90 और 9, तो ये 90 जो है ये नेगेटिव है तो ये इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव है तो ये इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा। अब 10 और 10x और 10x ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव को पहले ऐड कर लेते हैं और नेगेटिव को भी ऐड कर लेते हैं अलग से और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10x 20x हो गया, माइनस एक्स माइनस 2x हो गया इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 117, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -9 और अब 20x माइनस 2x इज़ 18x, 20x माइनस 2x इज़ 18x इक्वल टू 117 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 108। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 18 को हम इधर ले आएंगे, ये 108 को डिवाइड करेगा 18 से और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 बिकॉज 18 6 द 108, सो x इज़ 8। लेकिन अभी हमारे पास नंबर नहीं आया है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ 2 डिजिट नंबर। हमें ये x क्या सपोज किया था, यहाँ हमने x सपोज किया था डिजिट एट वंस प्लेस, तो जो x इक्वल टू 6 आया है ये हमारे पास क्या आया है डिजिट एट, देयरफॉर डिजिट एट वंस प्लेस इज़ कितना, x क्या है 6 और डिजिट एट टेंस प्लेस क्या था हमारे पास 9 माइनस 20, तो अब यहाँ से डिजिट एट टेंस प्लेस निकाल सकते हैं, देयरफॉर डिजिट एट टेंस प्लेस इज़ कितना, हमारे पास 9 माइनस एक्स था, 9 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा 9 माइनस 6, क्योंकि x हमने 6 कैलकुलेट किया है यहाँ, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3। अब हमारा वंस प्लेस जो है वो क्या है 6 और टेंस प्लेस क्या है 3, तो डिजिट एट टेंस प्लेस 3 है, डिजिट एट वंस प्लेस 6 है, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 2 डिजिट नंबर इज़, वंस प्लेस पे हमने क्या रखना है 6 और टेंस प्लेस पे क्या रखना है 3, तो जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या आया हमारे पास 36। वेलकम एवरीवन, हाउ आर यू। टुडे we will study chapter 2 of class 8 exercise 2.4 linear equation in one variable. Question number 4 is one of the two digits of a two digit number is 3 times the other number.
If you interchange the digits of the two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? ये क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इसमें। उसमें भी हमने 2 डिजिट नंबर की बात की थी और इसमें भी 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक 2 डिजिट नंबर है जिसके 2 डिजिट्स हैं, जिनमें से एक डिजिट जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। अब हमें एक डिजिट नहीं पता तो उसको हमें सपोज करना पड़ेगा, लेकिन 2 डिजिट्स कौन से होते हैं हमारे पास, 1 डिजिट और 10 डिजिट। तो हम दोनों में से एक को एक्सपोज कर लेते हैं और दूसरा जो है उसका 3 टाइम्स है, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 3x। अभी हम पहले इस स्टेटमेंट को इतना ही पढ़ के इतना ही क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम बाकी स्टेटमेंट समझेंगे और उसको करेंगे। सो लेट digit at one's place is x। मान लो कि डिजिट जो है वंस प्लेस पे वो क्या है x, और डिजिट एट टेंथ प्लेस क्या होगा, क्योंकि ये कहा गया है कि एक डिजिट जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो हमें अगर एक डिजिट x मिल गया तो जो 10th डिजिट है वो क्या होगा, इसका 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3x। वंस डिजिट x और 10th डिजिट 3x, डिजिट एट 10th प्लेस। अब हमारे पास ये 2 डिजिट्स के नंबर्स आ गए। उसके बाद हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। आगे क्या है, हमें क्या कहा गया है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर। जब ये 2 डिजिट नंबर हम बनाएंगे, अभी हमने नंबर नहीं बनाया, हमने सिर्फ 1st प्लेस और 10th प्लेस लिखा है। जब ये नंबर बनेगा और उस नंबर के डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर दें तो एक नया नंबर बनेगा। तो पहले तो हम इसका नंबर बनाते हैं कि ये नंबर क्या बनेगा। हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर मान लो हमारे पास एक 1st डिजिट पर एक नंबर है 3 और 10th डिजिट पर है 2, हमने ये नंबर फॉर्म करना है कि क्या बनेगा। वैसे तो हम 23 देख के पता चला सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इस नंबर को कैसे बनाते हैं, जो 1st प्लेस होता है उसको ऐड करते हैं किस में, जो 10th प्लेस नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके। तो 2 × 10 इज़ 20 और प्लस 3 दैट इज़ 23। और वैसे भी हम 1st प्लेस पे 3 और 10th प्लेस पे 2 रखें तो 23 ही बनता है। लेकिन एक्चुअल जो क्राइटेरिया है नंबर बनाने का, जब हमें 1st प्लेस और 10th प्लेस पता हूँ तो वो इस तरह से होता है। और यहाँ पर हम ऐसे तो बिल्कुल बना ही नहीं सकते कि जैसे हमने 23 लिख दिया कि हम 3x लिख दें x लिख दें 1st प्लेस पे और 3x लिख दें 10th प्लेस पे। तो क्योंकि ये हमने नंबर सपोज किया है तो इसको हम इस फॉर्म से नंबर बनाएंगे। तो नंबर फॉर्म्ड क्या होगा, नंबर फॉर्म्ड इज़ x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा 3x को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा 10th प्लेस है, 10th प्लेस का डिजिट है, और 1st प्लेस हम उसके अंदर ऐड करेंगे, दैट मीन्स 3x × 10 + x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 × 10 दैट इज़ 30 और 30x प्लस x। तो 30x प्लस x कितना हो गया, 31x। तो ये हमारे पास आ गया नंबर फॉर्म्ड कब, जब हमारा 1st प्लेस जो है वो x है और 10th प्लेस 3x है। अब ये कहा गया कि जब इसके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, जब इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे, ये इसके डिजिट्स हैं, ये 1st डिजिट है, ये 10th डिजिट है और ये पूरा नंबर है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो हम किसको इंटरचेंज करेंगे, x की जगह पर हम 3x लिख देंगे और 3x की जगह x। तो हमारे को एक और नंबर मिल जाएगा, वो नया नंबर होगा। कब, जब हम उसके डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे। जब वो न्यू नंबर आएगा और ये ओरिजिनल नंबर हमारे पास पड़ा है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 88। तो हम लिख देते हैं ऑन रिवर्सिंग द डिजिट या ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। जब डिजिट्स को इंटरचेंज करेंगे तो ये नंबर फॉर्म्ड क्या होगा, न्यू नंबर फॉर्म्ड। न्यू, ये ओरिजिनल नंबर है हमारा, तो न्यू नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 3x की जगह x रख देते हैं, मल्टीप्लाई 10 एज इट इज़, क्योंकि 10th प्लेस बन गया ये, प्लस
x की जगह 3x लिख देते हैं, इंटरचेंज कर दिया। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया हमारे पास 10x प्लस 3x दैट इज़ 13x। ये आ गया हमारे पास 13x, क्योंकि यहाँ पर x को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अब ये हमारा न्यू नंबर है और ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। 31x ओरिजिनल नंबर, 13x हमारा न्यू नंबर। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, क्या लिखा गया है कि इफ़ वी ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, ये रिजल्टिंग नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है, इनको ऐड करेंगे तो यू गेट 88। तो हमें क्या मिलता है 88। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे 31x प्लस 13x इज इक्वल टू 88। ये हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये 88 के इक्वल आता है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन आ गई और इसमें तो हमें वेरिएबल को इंटरचेंज भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही साइड पर हैं। वेरिएबल दो ही हैं, मतलब एक वेरिएबल है और वो जो है दोनों टर्म्स वेरिएबल की जो हैं वो एक ही साइड पर हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये हमारा हो गया 44x। इनको जब हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू 88। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 88 और ये 44 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 88 को डिवाइड करेगा। ये कैंसिल आउट हो जाता है, 44 वन सा 44 एंड 44 टू सा 88। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2। अभी यहाँ पर हमारे पास नंबर नहीं आया है जो हमने निकालना है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर के लिए हमें x की वैल्यू मिली और x हमने क्या सपोज किया था, x जो था हमारा डिजिट एट वंस प्लेस। डिजिट एट वंस प्लेस जो था वो x था, तो इसका मतलब जो 2 आया है वो क्या है हमारा डिजिट एट वंस प्लेस। सो डिजिट एट वंस प्लेस इज 2। अब डिजिट एट वंस प्लेस 2 है तो टेंस प्लेस का डिजिट इसका 3 टाइम्स है, तो डिजिट एट टेंस प्लेस, क्योंकि टेंस प्लेस डिजिट निकालना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें नंबर तभी मिलेगा जब हमें वंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट पता होंगे। और टेंस प्लेस डिजिट हमने ऊपर पढ़ा था कि वो वंस प्लेस डिजिट का 3 टाइम्स है। तो हमने उसको क्या सपोज, ये तो हमारा x था जो हमारा 2 आया और जो टेंस प्लेस पे डिजिट था वो हमारा क्या था 3x। और 3x को हम अगर x की वैल्यू पुट करें तो ये क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि x हमारा कितना आया है 2, तो 3x या फिर 3 इंटू 2x, क्योंकि 2 पुट कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया 6। अब हमारे पास वंस डिजिट पर 2 है और टेंस डिजिट पर 6 है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर इज़ देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज़ कितना, अब वंस प्लेस पे क्या है 2 और टेंस प्लेस पे क्या है 6, तो ओरिजिनल नंबर क्या बना 62। और इसका आंसर 62 की जगह पर 26 भी आ सकता है अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं हम, जहाँ पर हमने डिजिट एट वंस प्लेस x सपोज किया था और डिजिट एट टेंस प्लेस 3 एक्सपोज किया था। उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा आपको x लेना है और कौन सा 3x लेना है। अब कई बच्चे क्या करेंगे, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस पहले सपोज कर लेंगे x, तो वंस प्लेस क्या हो जाएगा 3x, तो फिर ये डिजिट जो हैं हमारे इंटरचेंज